हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, जब से सीटेट का पेपर लीक हुआ है तो आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं। देखिए, अभी हम सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। मैं आपको सारी न्यूज़ ऑफिशियल ही दूंगी क्योंकि यहाँ से आपको हमेशा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही दी जाती है। तो देखिए, अभी हम सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं, ठीक है। तो देखिए, जब से आपका पेपर लीक हुआ है ना, तब से आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं। पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूं फ्रेंड्स, जो पेपर लीक हुआ है वो पेपर 1 का भी हुआ है और पेपर 2 का भी हुआ है, और व्हाट्सएप के थ्रू जो है इसको लीक करवाया गया है। वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। तो देखिए, आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स ये आ रहे हैं कि क्या सिर्फ पेपर 1 हमारा दोबारा होगा या पेपर 2 होगा, या फिर पेपर हमारा दोबारा कंडक्ट नहीं होगा, या फिर 90 मार्क्स दे करके सबको पास किया जाएगा, या फिर और अदर क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे और मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही कमेंट्स कर रहे थे कि पेपर आपका दोबारा होना चाहिए, यानी कि अगेन पेपर कंडक्ट करवाना चाहिए, बिकॉज पेपर आपका लीक हो चुका है। तो देखिए, सीबीएसई की तरफ से क्या डिसीजन लिया गया है, ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या आया है, मैं आपको वो बताना चाह रही हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा। वैसे कल भी मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी थी, बट उसके बाद से आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स आए कि पेपर ऐसे इन्होंने नहीं करना चाहिए सीबीएसई वालों ने, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो इन तक पहुंच ही गई है कि पेपर आपका लीक हुआ है। देखिए, अलग अलग न्यूज़पेपर में अलग अलग स्टेट में जो है पेपर लीक हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही स्टेट में पेपर लीक हुआ हो। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स बिहार के थे, जिनके कमेंट्स आ रहे थे कि बिहार के अलग अलग जगह पर पेपर जो है लीक हुआ है। देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, ये जो आपका पेपर है ना, ये सिर्फ बिहार में ही लीक नहीं हुआ है, बल्कि अदर स्टेट्स में भी लीक हुआ है। जैसे उत्तराखंड में भी ये पेपर आपका लीक हो चुका था, और वैसे ही छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, यहाँ भी पेपर लीक हुआ है, प्रयागराज, तो काफ़ी जगह लीक हुआ है। मैंने आपको न्यूज़पेपर की हर जगह की कटिंग दिखाई थी, और बहुत जगह तो ऐसा हुआ है कि उनको अरेस्ट कर लिया गया है जिन्होंने पेपर लीक करवाया था। और पेपर लीक कैसे हुआ था ये मैंने आपको दिखाया ही था, व्हाट्सएप के थ्रू आपका पेपर लीक हुआ था, ठीक है। व्हाट्सएप पर उन्होंने क्या किया था कि जो पेपर है उसको आधे घंटे पहले ही शेयर कर दिया था। देखिए, एक जगह की बात तो ये है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर भी मिले हुए थे, तो टीचर के द्वारा स्टूडेंट को दिया गया, एंड उस स्टूडेंट ने 2 व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा था। एक ग्रुप आपका बॉयज़ का था उसमें से, और एक ग्रुप था आपका गर्ल्स का। तो इस तरह की न्यूज़ जो है आपके न्यूज़पेपर में भी आ चुकी है। अब देखिए, क्या हुआ कि सीबीएसई ऑफिस गए थे बहुत सारे लोग, वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिली है मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करूँगी, क्योंकि वही आपकी ऑथेंटिक एंड ऑफिशियल होती है। सीबीएसई वाले जो चाहें, क्योंकि आपका पेपर सीबीएसई कंडक्ट करवाता है ना, तो वो जो चाहें वो कर सकते हैं। वो जो डिसीजन लेंगे वही डिसीजन हम सबको मानना पड़ेगा। अगर वो पेपर कैंसिल करवा रहे हैं वो भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अगर नहीं करवाएंगे वो भी हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। पहले आप लोग ये चीज़ समझ लीजिए। तो देखिए, सीबीएसई ऑफिस कल काफ़ी सारे लोग गए थे, वहाँ पर क्या बातचीत हुई वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उससे पहले एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, ये पेपर था आपका ऑफलाइन, बट इससे पहले जब 2 बार ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है ना, तब भी आपके पेपर लीक हुए थे सीटेट के। ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है कि पेपर सीटेट का लीक हुआ है, पहले भी हुआ है। तो जब ऑनलाइन में, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ थी कि अलग अलग सेंटर पर जो है पेपर लीक हुआ था, और जिस सेंटर पर पेपर लीक हुए थे उन सेंटर्स पर उन्होंने दोबारा से पेपर कंडक्ट करवाए थे सीबीएसई ने, ठीक है। बट अभी क्या हो सकता है, अभी तो आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम था। अब ऑफलाइन एग्ज़ाम में क्या होता है कि ऑल ओवर इंडिया में सेम पेपर रहा होगा, है ना। इंडिया के किसी भी स्टेट को उठाकर देख लो, सभी जगह एक ही पेपर रहा होगा। तो अब अगर ये दोबारा पेपर कंडक्ट करवाना चाहें तो काफ़ी सारी चीज़ें इनको करनी पड़ेंगी, बहुत कुछ मैनेजमेंट होता है, आप भी जानते ही हैं। अब देखिए, अगर ये पेपर कैंसिल नहीं करवाते हैं तो भी स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम है, अगर पेपर कैंसिल कर देते हैं तो भी स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम है। अब वो कैसे, वो ज़रा एक बार आप समझ लीजिए। देखिए, जिन स्टूडेंट्स ने काफ़ी सारी मेहनत करी थी, ठीक है, बहुत मेहनत करके उन्होंने एग्ज़ाम दिया था, और एग्जामिनेशन सेंटर आप जानते हैं कितने दूर दूर मिले हुए हैं। भले ही अपने स्टेट में सेंटर मिला हो, बट वहाँ वो जगह जो है, वो डिस्ट्रिक्ट जो है वो दूर ही रहता है, और विंटर का टाइम है तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और ऊपर से 1200 रुपये पे किया हुआ है दोनों पेपर का हर स्टूडेंट ने, वो पैसा भी है आपका। और आप जहाँ भी एग्ज़ाम देने गए हैं वहाँ जाने में भी आपका पैसा लगा होगा, आने में भी पैसा लगा होगा, ऊपर से विंटर है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत दुख वाली न्यूज़ हो जाएगी अगर पेपर कैंसिल हुआ तो। जिन्होंने इतने सारे पैसे पहले उन्होंने फॉर्म फिलअप करने में दिए, उसके बाद दूसरी जगह जाकर वो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ऊपर से ठंडा बहुत है, ये आप भी जानते हैं।
तो और उन्होंने मेहनत इतनी करी है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आए थे कि हमारे मार्क्स 100+ आ रहे हैं, किसी के 105 आ रहे हैं, और मोस्टली स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि हमारे 95 के अप्रॉक्स बन रहे हैं। तो इन स्टूडेंट्स के लिए तो एक हम कहेंगे बैड न्यूज़ हो जाएगी अगर पेपर कैंसिल होता है तो, क्योंकि अगर पेपर कैंसिल होता है तो दोबारा से आपको जगह वहाँ जाना पड़ेगा एग्ज़ाम देने, फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा 1200 रुपये दे करके। ज़रूरी थोड़ी है कि हर स्टूडेंट इतना पैसा अफोर्ड कर पाए, है ना। तो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बैड न्यूज़ हो जाएगी जिन्होंने इतनी मेहनत करके एग्ज़ाम दिया है और उन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई भी करा है। अब देखिए, अगर पेपर कैंसिल हो जाता है तो अब पेपर कैंसिल होने पर इनको तो प्रॉब्लम होगी। अगर पेपर कैंसिल नहीं होता है तो फिर इन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इतनी मेहनत करी है इन्होंने और क्वालिफाइंग मार्क्स भी ये लेकर के आए हैं, 110+ भी आए हैं कुछ स्टूडेंट्स के। तो अगर पेपर कैंसिल नहीं होता है तो इनका सही हो जाएगा, बट अगर पेपर कैंसिल नहीं होता है तो इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं है हर बार पेपर आपका सेम ही आए। क्वेश्चन का जो लेवल है वो बढ़ता ही जा रहा है सीटेट में, ठीक है। तो आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स थे कि आपकी आंसर की कब आएगी, ये भी आप पूछ रहे थे। आपका रिज़ल्ट कब आएगा, ये भी आप लोगों के द्वारा पूछा गया। हम नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन करें या फिर नहीं करें, ये भी आप लोग पूछ रहे थे। तो मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। देखिए, अगर पेपर कैंसिल नहीं होता है, ठीक है, तो उन स्टूडेंट्स का अच्छा है जो बहुत अच्छा स्कोर लाए हुए हैं, जो क्वालिफाई कर गए हैं, जिनके 100+ मार्क्स हैं। और अगर पेपर कैंसिल हो जाता है तब क्या होगा, तब जो है इन स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम पता नहीं कैसा पेपर आ जाए, ऊपर से 1200 रुपये खर्च करने हैं, दूसरी जगह एग्ज़ाम देने जाना है ना, ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूं, जब इतने सारे लोग यहाँ CBSE के ऑफिस गए थे पता करने कि पेपर तो लीक हो चुका है, आप लोग कुछ ना कुछ डिसीज़न लीजिए। तो CBSE के द्वारा ये कहा गया, फ्रेंड्स ध्यान से सुनिए, कि पेपर लीक हो चुका है ये हमें नहीं पता है, हम प्रूफ इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कैंसिल करने को साफ साफ मना कर दिया है। पहले आप लोग ये सुन लीजिए, पेपर आपका कैंसिल नहीं होने वाला है, पेपर रद्द नहीं होने वाला है। CBSE ऑफिस में जो लोग गए थे उनको साफ साफ ये बोला गया है आपका पेपर कैंसिल नहीं होगा, बट हाँ, हम प्रूफ ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जिस स्टेट का भी हमको प्रूफ मिल जाएगा कि वहाँ पर पेपर लीक हुआ है, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, तो वहाँ पर हम जो है पेपर कैंसिल करेंगे। उस स्टेट में पर्टिकुलर जहाँ पर पेपर कैंसिल हुआ होगा, जहाँ का उनको प्रूफ मिलेगा, वहाँ पर वो पेपर कैंसिल करवाएंगे और दोबारा से वहाँ पर पेपर कंडक्ट होगा, अगेन पेपर होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि पेपर आपका कैंसिल नहीं होना है, बट वो प्रूफ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उनके द्वारा ये बोला गया है। और जैसे ही हमको प्रूफ मिल जाएगा जिस भी स्टेट का कि इस स्टेट में पेपर लीक हुआ है, तो वहाँ पर हम दोबारा से पेपर करवाने की पूरी तैयारी करेंगे। और जैसे ही उनको कोई प्रूफ मिलता है, तो ये आप ऑफिशियल वेबसाइट देख रहे होंगे, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करती हूँ। जैसे ही उनको कुछ प्रूफ मिलेगा तो यहाँ पर एक ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा। जैसे नीचे ये आपको इतने सारे पब्लिक नोटिस दिख रहे हैं ना, ऐसे यहाँ पर एक नया पब्लिक नोटिस करके लिख करके आ जाएगा कि इन स्टेट में जो क्वेश्चन पेपर है वो लीक हुआ है और यहाँ पर हम दोबारा से पेपर कंडक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ उनके द्वारा बताई गई है। तो आई होप आप लोगों के सारे डाउट्स यहाँ से क्लियर हो गए होंगे फ्रेंड्स। अब आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि आपका पेपर कैंसिल होगा या फिर हम क्या करें। अब देखिए, नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन वो स्टूडेंट करिए जिनके इस बार 90+ नहीं बन रहे हैं, जो पास नहीं हो पा रहे हैं, जिनके 100+ हैं, जिनके 95 से ऊपर हैं, क्योंकि पासिंग मार्क्स तो 90 ही होते हैं। तो जिनके 90 से ऊपर हैं वो जो है अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट एग्ज़ाम आपके सामने है। गवर्नमेंट टीचिंग एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, जैसे DSSB हो गया, ठीक है, सुपर टेट हो गया, ये सारे एग्ज़ाम्स आपको 2024 में देखने को मिल रहे हैं फ्रेंड्स। ऐसे ही आपका BPSC हो गया, BPSC ने तो कैलेंडर भी जारी कर दिया है और अगस्त में TRE 3 होने वाला है, ठीक है। तो जिन भी स्टूडेंट्स के इस बार सीटेट में 90+ मार्क्स हैं, वो इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में अभी से लग जाइए। वो बिल्कुल मत सोचिए कि पेपर कैंसिल होगा, क्योंकि पेपर कैंसिल नहीं होना है। बट यस, जिन स्टूडेंट्स के 90 से कम मार्क्स बन रहे हैं, जिनके 90 से कम मार्क्स बन रहे हैं, वो फिर से सीटेट की प्रिपरेशन में लग जाइए। जिनके 90 से कम बन रहे हैं, कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट्स चाह रहे होंगे कि पेपर आपका दोबारा से कंडक्ट हो, बट देखिए दोबारा से कंडक्ट वही होगा जिस स्टेट का इनको प्रूफ मिलेगा कि यस यहाँ पेपर कैंसिल हुआ है, ठीक हो गया। तो जिन स्टूडेंट्स के 90 से कम मार्क्स हैं, वो नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन में लग जाइए अभी से। नेक्स्ट सीटेट कब आएगा वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। नेक्स्ट सीटेट आपका अगस्त में आएगा
और अगस्त में एग्ज़ाम हो जाएगा नेक्स्ट सीटेट का, और उससे पहले जुलाई में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो इस चैनल के थ्रू भी सीटेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, हमने पहले भी करी थी, इस बार भी हम बढ़िया तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सीटेट की ये सारी इन्फॉर्मेशन है, इसको ध्यान में रखते हुए जिन स्टूडेंट्स का इस बार क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, और जिनका सीटेट इस बार क्वालिफाई हो चुका है वो आगे के एग्जाम्स में लग जाइए। इस चीज़ पर बिल्कुल मत फंसिए कि पेपर कैंसिल होगा, आज हम इनकी वीडियो देख लें, कल उसकी वीडियो देख लें, ये करके फ़ायदा नहीं है। क्योंकि सीबीएसई ऑफिस में जा कर के जो लोग गए थे उनसे बातचीत हुई है और उनसे यही पता चला है कि सीबीएसई के द्वारा यही चीज़ बोली गई है। ठीक हो गया, इसीलिए अभी तक सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। आप देख पा रहे होंगे हम ऑफिशियल वेबसाइट पर ही हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो यहाँ पर आपको पब्लिक नोटिस करके शो होने लगेगा, और जैसे ही आएगी आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें फ्रेंड्स, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक हो गया, अब हम बात करते हैं कि आपकी आंसर की कब आएगी। तो देखिए विद इन 15 डेज़, ठीक है, 15 दिन के अंदर अंदर आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी आपकी सीटेट की। उसके बाद आपको 2 से 3 दिन मिलेंगे क्वेश्चन चैलेंज करने के लिए। अगर आपको लगेगा कि आपको नंबर नहीं दिया गया है या फिर सीबीएसई ने इसका आंसर गलत दिया है तो उसके लिए ऑब्जेक्शन के लिए आपको 2 से 3 दिन मिलते हैं। उसके बाद फैब में ही, फैब के एंड में आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और उस रिजल्ट के साथ फिर आपकी फाइनल आंसर की अटैच होकर के आएगी। ठीक हो गया, आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी यहाँ से। तो फेब एंड तक आपका सारा प्रोसेस सीटेट का कंप्लीट होने वाला है फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग रेडी रहिए। ठीक है, अब अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी आप सबको रिस्पॉन्स करने की। देखिए कल भी मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी थी, बट उसके बाद आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि 90 मार्क्स सभी को दे करके पास कर दिया जाए या फिर पेपर दोबारा से कंडक्ट होना चाहिए। देखिए आप लोगों की बात भी सही है, बट यस, जिन लोगों द्वारा पेपर लीक करवाया गया है उन्हें तो ऑब्वियसली अरेस्ट करना चाहिए। ठीक है, अरेस्ट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ क्या होगा आगे। जिन स्टूडेंट्स को अभी पेपर मिला हुआ है वो आगे जो गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स हैं, DSSB, सुपर टेट, BPSC, KVS, NVS, उन सब में भी यही करने की कोशिश करेंगे, पैसे दे करके पेपर लीक करने की। ठीक है, तो इस चीज़ को बचाने के लिए सीबीएसई ने कुछ ना कुछ एक्शन तो ज़रूर लेना चाहिए, एंड आई थिंक कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन तो आएगा ही आएगा। बट फिलहाल उन्होंने जो चीज़ कही है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी स्टूडेंट्स नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।